नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियंका सोनकर। उत्तर प्रदेश में 2027 की विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी ने अपनी रणनीति में युवाओं को खास जगह देना शुरू कर दिया है। पार्टी को उम्मीद है कि युवा चेहरों को आगे करके सोशल मीडिया पर सक्रियता बढ़ाकर और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखकर वह 2027 से पहले अपनी राजनीतिक जमीन को दोबारा मजबूत कर सकती है। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव के बाद बसपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने संगठन और वोट बैंक को लेकर फिर से मजबूत करने की रही है। अब पार्टी इस चुनौती का सामना करने के लिए युवाओं पर ज्यादा भरोसा करती दिखाई दे रही है। बसपा की रणनीति सिर्फ चुनाव के समय युवाओं को अपने साथ जोड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि संगठन से लेकर सोशल मीडिया और चुनावी मैदान तक युवा चेहरों को जिम्मेदारी देने की कोशिश की जा रही है। पार्टी का मानना है कि आज के समय में युवाओं की भूमिका राजनीति में तेजी से बढ़ रही है। खासकर जेनजी यानी नई युवा पीढ़ी सोशल मीडिया के जरिए राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय तेजी से सामने रखती है। ऐसे में बसपा भी युवाओं के बीच अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। पार्टी को उम्मीद है कि अगर युवा मतदाताओं से सीधा संवाद बनाया गया तो 2027 के विधानसभा चुनाव में इसका फायदा मिल सकता है। इसी रणनीति का असर अब प्रत्याशी चयन में भी दिखाई देने लगा है। जालौन के माधवगढ़ विधानसभा सीट से बसपा ने आशीष पांडे को अपना पहला प्रत्याशी घोषित किया है। आशीष पांडे को पार्टी के युवा चेहरों से गिना जा रहा। इसके अलावा आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे प्रत्याशियों के नाम भी सामने आ चुके हैं जिन्हें युवा चेहरों के तौर पर देखा जा रहा। इससे पार्टी की तरफ से यह संदेश देने की कोशिश हो रही है कि 2027 के चुनाव के लिए बसपा सिर्फ पुराने चेहरों पर निर्भर रही है, बल्कि एक नई और युवा टीम तैयार कर रही है। यानी बसपा की रणनीति में अब युवा सिर्फ वोटर नहीं, बल्कि पार्टी की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा बनने की कोशिश में है। इसी वजह से संगठन के भीतर भी युवाओं को ज्यादा जिम्मेदारियां देने पर जोर दिया जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी ने संगठन में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए हैं। इसी पूरी रणनीति में आकाश आनंद की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आकाश आनंद को राष्ट्रीय संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है और उनके जरिए युवा वर्ग तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। उनका फोकस खास तौर पर नई पीढ़ी की सोच और उनके मुद्दों को समझने पर है। पार्टी चाहती है कि युवाओं के बीच उसकी बात सिर्फ पारंपरिक राजनीतिक तरीके से नहीं, बल्कि सोशल मीडिया और नए डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए भी पहुंचे। इसके साथ ही आजमगढ़ की प्रोफेसर इंदु चौधरी को भी पार्टी में अहम जिम्मेदारी दी गई है। इसका मतलब साफ है कि बसपा युवा नेतृत्व को केवल सामने दिखाने वाले चेहरों तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि उन्हें संगठन के भीतर वास्तविक जिम्मेदारियां देने की कोशिश कर रही है। पार्टी की कोशिश है कि आने वाले समय में युवा पीढ़ी नेता जमीन पर संगठन को मजबूत करने में भूमिका निभाए। अब बात करते हैं बसपा की सोशल मीडिया रणनीति की। आज की राजनीति में सोशल मीडिया किसी भी पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो चुका है। राजनीतिक दल अपनी सभाओं, नेताओं के बयानों और अभियानों को सोशल मीडिया के जरिए बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाते हैं। बसपा भी अब इस मोर्चे पर अपनी सक्रियता बढ़ा रही है। हाल ही में हाथरस के सदाबाद में आकाश आनंद ने जनसभा के दौरान इसका उदाहरण देखने को मिला है। उनकी टीम की तरफ से एक्स पर बहन जी का संदेश अभियान चलाया गया है। दावा किया गया है कि वह हैशटैग कुछ ही मिनटों में पहले नंबर पर ट्रेंड करने लगा। इस अभियान में बड़ी संख्या में युवा जुड़े और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक इसे आगे बढ़ाया। इस अभियान से बसपा ने यह दिखाने की कोशिश की है कि पार्टी सोशल मीडिया की ताकत को अब पहले के मुकाबले ज्यादा गंभीरता से ले रही है। खास बात यह रही है कि सोशल मीडिया पर युवाओं की बड़ी भागीदारी होती है और इसी वजह से पार्टी डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए नई पीढ़ी तक अपनी राजनीतिक बात पहुंचाना चाहती है। आकाश आनंद भी लगातार अलग अलग जगहों पर जनसभाएं कर रहे हैं। उनकी कोशिश पार्टी के पुराने समर्थकों के साथ साथ युवा वर्ग तक पहुंच बनाने की है। जनसभाओं और सोशल मीडिया अभियान को एक साथ जोड़कर पार्टी अपनी राजनीतिक गतिविधियों को ज्यादा प्रभावी बनाने की कोशिश कर रही है। अब सवाल यह है कि आखिर बसपा को युवाओं की और इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है।
रही है। इसके पीछे की वजह हालिया युवा और छात्र आंदोलनों को भी माना जा रहा। युवाओं से जुड़े आंदोलनों ने राजनीतिक दलों को ये समझाने का मौका दिया है कि नई पीढ़ी अपने मुद्दों को लेकर काफी सक्रिय है और वह अपनी आवाज को सार्वजनिक रूप से उठाने से पीछे नहीं हटती। इसी माहौल में बसपा ने छात्र आंदोलन के समर्थन में भी अपनी बात खुलकर रखी है। पार्टी सुप्रीमो मायावती ने युवाओं और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर समर्थन जताया है। इसके जरिए बसपा यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि पार्टी युवाओं की समस्याओं और उनके आंदोलनों को गंभीरता से लेती है। यानी अगर पूरी रणनीति को एक साथ समझे तो बसपा 3 बड़े मोर्चों पर काम करती दिखाई दे रही है। पहला, संगठन में युवा चेहरों को जिम्मेदारी देना। दूसरा, विधानसभा चुनाव के लिए युवा प्रत्याशियों को आगे लाना। और तीसरा, सोशल मीडिया के जरिए युवाओं तक पार्टी का संदेश पहुंचाना। इन तीनों के साथ बसपा युवाओं से जुड़े मुद्दों पर राजनीतिक रूप से सक्रिय रहने की कोशिश भी कर रही है। पार्टी को उम्मीद है कि इससे वह नई पीढ़ी के बीच अपनी पहचान को मजबूत पाएगी। हालांकि सिर्फ युवाओं को आगे करने में चुनावी सफलता की गारंटी नहीं होती। इसके लिए पार्टी को जमीन पर संगठन मजबूत करना होगा, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना होगा और मतदाताओं के साथ लगातार संपर्क बनाए रखना होगा। 2027 का विधानसभा चुनाव अभी दूर है, इसलिए बसपा के पास अपनी रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए पर्याप्त समय भी है। फिलहाल संकेत यही है कि बसपा 2027 के लिए अपनी चुनावी तैयारियों को नए तरीके से आगे बढ़ाना चाहती है। युवा चेहरे, सोशल मीडिया की सक्रियता, नई संगठनात्मक जिम्मेदारियां और छात्र युवा मुद्दों पर समर्थन, इन सभी को पार्टी की नई रणनीति के हिस्सों के तौर पर देखा जा रहा। अब देखना होगा कि आकाश आनंद के नेतृत्व में युवाओं को दी जा रही जिम्मेदारियां और पार्टियों की डिजिटल रणनीति कितनी सफल होती है। क्या युवा मतदाताओं के बीच बसपा अपनी पकड़ फिर से मजबूत कर पाएगी? क्या नए युवा चेहरे पार्टी के संगठन को जमीन पर मजबूत दे पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह रणनीति 2027 के विधानसभा चुनाव में बसपा के लिए राजनीतिक फायदा लेकर आएगी? इन सवालों के जवाब आने वाले महीनों में धीरे धीरे सामने आएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 से पहले बसपा ने युवाओं को अपनी रणनीति के केंद्र में लाकर एक नई दिशा का संकेत दे दिया है। अब पार्टी की असली परीक्षा इस बात पर होगी कि यह रणनीति सिर्फ घोषणाओं और सोशल मीडिया अभियानों तक रहती है या फिर जमीन पर भी इसका असर दिखाई देता है।